नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई कथा के साथ आप सबके सम्मुख आई हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी के रूप में पूजा गया है। मान्यता है कि इनकी कृपा से इंसान की जिंदगी में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शास्त्रों में धन की देवी माँ लक्ष्मी के कई नामों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही इनके कई अलग अलग स्वरूपों का भी वर्णन किया गया है। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ। तो ये सारे लक्ष्मी जी के अलग अलग स्वरूप। आइए जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत कब और कैसे शुरू करें, इसके क्या नियम हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र फलदायी व्रत होता है। इसको करने से मनुष्य को आर्थिक मजबूती मिलती है। सर्वप्रथम श्री अंत को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। तत्पश्चात वैभव दाता श्री महालक्ष्मी मंत्र का जप करें। जिसे संस्कृत में मंत्र पढ़ने में कठिनाई हो वो ध्यान से हिंदी मंत्र का भावार्थ पढ़ें। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति करें। सोने या चांदी के आभूषण अथवा 1 रुपए के सिक्के की धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। श्री लक्ष्मी जी की स्तुति और महिमा गाकर आरती उतारें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र ही पूरा करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों को बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए रखें। पूजा के लिए रखा लोटे का पानी तुलसी के पौधों पर चढ़ाएं। चावल के दाने पक्षियों को डाल दें। यथासंभव पूरे दिन उपवास रहकर शाम को प्रसाद खाएं। यदि शक्ति ना हो तो आप एक समय फलाहार या अनाहार भी कर सकते हैं। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष छोटा या बड़ा अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करता है। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया व्रत कोई भी फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। मन में कोई मनोकामना धारण करके 11 या 21 व्रत करने की मनौती मानी जाती है। यदि व्रत आरंभ करने के पश्चात कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो उस शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार से व्रत करना चाहिए। व्रत के मध्य में किसी शुक्रवार को आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हैं तो भी उस शुक्रवार को व्रत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अगले शुक्रवार से व्रत करना चाहिए। ये व्रत शुद्ध व सात्विक भाव से घर पर ही रहकर करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी स्तवन। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी या श्रीमनोलादिनी या रत्नाकरमंथनाटा प्रगटितां विष्णो स्वयगेहिनी सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। जो लाल कमल में निवास करने वाली, अपूर्व कांति वाली व असह्य तेज वाली हैं, जो रुधिर के समान लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो भगवान विष्णु की प्रियतमा तथा मन को उल्लास देने वाली हैं, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई और भगवान विष्णु की पत्नी है, ऐसी परम पूजनीय देवी महालक्ष्मी आप मेरी रक्षा करें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधों व नौकरी रोजगार की तलाश में आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते कि उन्हें उसके अतिरिक्त किसी चीज़ की भी परवाह नहीं थी। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता प्यार दया सहानुभूति परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन व कीर्तन नाम मात्र का ही था। हेरा फेरी बेईमानी शराब जुआ व्यभिचार आदि धर्म विरुद्ध कार्यों में ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सादा जीवन व उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी।
अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करो में विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज व शीला नाम की एक नवदंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत ही विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपने कारोबार को करता था, जिससे वह कारोबार ठीक ठाक चला रहा था और आराम से उसका जीवन भी व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की थी। वह किसी की बुराई में नहीं थी और यथासंभव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन व कीर्तन के लिए करती थी अथवा धार्मिक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना भी करते, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी से जलन होती, उन्हें सुख और संतोषपूर्वक जीवन यापन करते देखते तो मन ही मन कुढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते कि किसी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी, पर कहावत है, सब दिन होत न एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि जैसे कुचक्र में डाल दिए। जुए, शराब आदि कुचक्रों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वो होता। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर से थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने जेवर आदि भी गवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय का भोजन भी ना मिल पा रहा था। घर में दरिद्रता और भुखमरी का साम्राज्य हो गया था। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बात में अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह सब दुख सहने लगी। कहते हैं, दुख में ही भगवान याद आता। सो शीला के मन में भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास भी। भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएंगे। एक दिन दोपहर में शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा व प्रेम से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद आ गया। शीला उन माँझी को अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने उनको एक फटी हुई चादर पर बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गई। माँझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला और सुख की आस में उसने माँझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँझी ने कहा, कर्म की गति नारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँझी ने उसे व्रत की सारी विधि कह सुनाई। माँझी ने कहा, बेटी,
माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। माता जी की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, ये मुझे समझाकर कहिए। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। माता ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति सुख वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है। निसंतान को संतान तथा खोई हुई वस्तु वापस मिल जाती है। कोई भी अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी व वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन ही इस व्रत को किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटला लगा दें। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछा दें। उस पर थोड़े से चावल रखिए। फिर एक लोटे में जल उन चावलों पर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण अथवा कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। इसके बाद एक घी का दीपक तथा धूप बत्ती जलाकर रखिए। एक बर्तन में थोड़ा सा मीठा प्रसाद रखिए। प्रसाद में बतासे, मखाने अथवा अगर हो सके तो खीर बनाकर रखें। पटले के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे का श्रीयंत्र रखना चाहिए। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में ना हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटले के पास पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करिए। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र का पाठ करना चाहिए। जिसे संस्कृत आती है वो संस्कृत में पाठ कर सकता है अथवा हिंदी में उसका भावार्थ भी पढ़ सकता है। अगर वैभव लक्ष्मी माँ की मूर्ति अथवा कोई तस्वीर है तो आप उसे भी पटले पर रख सकते हैं। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपए पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाना चाहिए। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर तथा आरती भी उतारनी चाहिए। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी का 11 बार उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार के व्रत करने का संकल्प और अपनी मनोकामना लेकर माँ को हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए। अंत में माँ का प्रसाद बांट दें। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखें। बाद में कटोरी में रखा आभूषण तथा श्रीयंत्र उठाकर रख लेना चाहिए। लोटे का पानी तुलसी या घर के किसी पौधे में चढ़ा देना चाहिए। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सभी विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। शीला यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, माँ जी, आपने यह जो वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य करूँगी। आप कृपा करके मुझे इसके उद्यापन विधि भी समझा दें। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत के उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने भी शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प किया है उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावना पूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार की दी हुई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी कन्याएं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का एक पुस्तक भेंट स्वरूप देना चाहिए। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे महालक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत किया। फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। ऐसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। आप हम सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करना, हमें धन वैभव आदि प्रदान करना। देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई और मन ही मन संकल्प किया कि मैं भी ये व्रत करूँगी। जब उसने आंखें खोली तो वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी की बताई हुई
विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मानी है। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों की मनभावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, सबको सुख और शांति प्रदान करना। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय।